शुरू करो आप। ये सुनाते हैं। आज से प्रवर भगवत सोमदेव सूरी ग्रंथ राजनीति वाक्यामृत में पुरोहित समुद्देश में बहुत बहुत गहरी गहरी व्याख्या कर रहे हैं। गुरु और शिष्य पर व्याख्यान चल रहा है। कितनी ज्ञानी हो जाए शिष्य, पर कभी गुरु की अवहेलना न करें। कैसे? एक भवन है, आगच्छ, एक भवन है। उस भवन में प्रथम सीढ़ी है। उस सीढ़ी की कोई कीमत नहीं बची, वो जमीन पर है, लेकिन उसके ऊपर हजारों सीढ़ियां हैं। पर विवेक होना चाहिए, प्रथम सीढ़ी गिर गई तो 1000 सीढ़ियां किस काम की? चढ़ना तो प्रथम से ही पड़ेगा। ऐसे तुम कितनी मंजिल के सीढ़ीदार स्वामी बन गए हो, पर गुरु चरणों में तुमने सीखा है, उस गुरु की अवहेलना नहीं करना चाहिए। चाहे तुम्हारा प्राइमरी का हो, चाहे मिडिल का हो, हाई स्कूल का हो, कॉलेज का हो, लौकिक गुरु हो, परमार्थ गुरु हो, हर क्षेत्रीय गुरु को आपको विनय रखना चाहिए। कभी गुरु का नाम नहीं छिपाना चाहिए। लौकिक गुरु माता पिता हैं, उनकी अवहेलना नहीं करना। उन्होंने पीड़ा सहन करके तुम्हारा प्रसव किया है। कभी आंख उठा करके माता पिता की ओर गुस्सा में नहीं देखना चाहिए। बेटा धनुष बाण मार दे कोई शत्रु, वो पीड़ा नहीं होती है। एक बेटा आंख उठा के देख लो, वो पीड़ा होती है। शिष्य को उन्होंने संभाल के रखा है, अपना समय दिया गुरु ने कीमती, और तुम एक क्षण को उनकी 4 लोगों के बीच में अनसुनी कर रहे हो। उनकी पीड़ा को वही जान सकते, कोई दूसरा नहीं जान सकता। और जिस दिन उनकी पीड़ा का ज्ञान तुमको हो जाएगा, उस दिन तुम सो नहीं पाओगे कि मैंने क्या कर डाला। खुशियां बे होती हैं कि गुरु के जाने के बाद भी तुम याद करो तो तुम्हें गुरु की याद में अपने मन में खुशी आए। ये भाव नहीं आया कि मैंने अपने गुरु पर चिल्लाया था, ये स्मृतियों में नहीं आ पाए। जब जब उन्होंने हमें बुलाया था, डांटा भी था, तब भी उन्हीं के पास थे। फिर से बुलाया था, तब भी उन्हीं के पास थे। तुम जगत को जीत के कुछ नहीं पा पाओगे, गुरु के हृदय को जीतो तुम सब कुछ पा लोगे। एक क्षण को एक ग्रंथ का ज्ञान कम रह जाए वो चलेगा, पर एक क्षण को गुरु की अवहेलना ना हो जाए वो नहीं चलेगी। ये दृष्टि यहां सिखा रहे हैं। ये दृष्टि जिसके पास है, अभी तुम छद्मस्त हो, तुम्हारा मोक्ष नहीं हो रहा है। साधु बनने के बाद माता पिता आए हैं, उनको बासल की आंख से देखना, यही उनका विनय है। धुतकारना नहीं है, पुचकारना भी नहीं है। घंटों घंटों बैठ कर पाटा डाल के उनसे बातें करोगे तो देश की छवि में तुम्हारी छवि गिर जाएगी। उनको राग भरसी तुमके सम्मान साड़ी और दुपट्टा दोगे, वस्त्र भेंट करवाओगे, अपने हाथ से कोई वस्तु दोगे तो तुम उसमें अच्छा लगेगा, लेकिन समाज के बीच में छवि गिर जाएगी। माता पिता आए कोई मुनिराज के बस, उन्हें नमस्ते किया, सहज आप आशीर्वाद दो, कोई प्रश्न करें उत्तर दे दो, लेकिन लंबे समय तक हम नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि आप हमें मानते, हम आपको जानते हैं, परंतु लोग की दृष्टि भी से हमें बचते हैं। जो ऐसा करना जानता है वो साधु विफल नहीं हो सकता, सफल ही सफल होगा। बहुत सारा राग होने पर भी तुम्हें राग छिपाना चाहिए। स्नेह भी हो तो स्नेह को दबा के रखना चाहिए। बोले कैसे? कैसे? जैसे कि ब्रह्मचारी लुंगी में मोबाइल खुसे रहते।
पैसे घुसे रहे हैं तो सबके सामने दिखाते नहीं है, पर हैं। ऐसे ही यदि तुम्हें राग भी उत्पन्न हो जाए तब भी बाहर प्रकट मत करो। जैसे पैसे बिखेरोगे तो लोग लूट ले जाएंगे, और राग बिखेरोगे ना तो तुम छूट जाओगे जगत से, श्रद्धा से। किससे तुमको अनुराग विशेष है, उससे ज्ञान होना चाहिए। गुरु को हम पर वात्सल्य है बस, पर जिस पर वात्सल्य है वो विवेकी आदमी होना चाहिए। विवेकहीनों पर वात्सल्य भी नहीं करना चाहिए। विवेकहीन पर वात्सल्य क्यों नहीं करना, मात्र मध्यस्थता का वात्सल्य रखिए। वो ये चाहता है कि मेरे ऊपर वात्सल्य ये दिखना चाहिए समाज के बीच में कि हम गुरु जी के विशिष्ट हैं। प्रियंका जी मेरा, हम गुरु जी के विशिष्ट हैं। मित्र कभी नहीं सोचना। जैसे सोना चांदी गाड़ के रखा जाता, दिखाई नहीं जाता है, फिर भी जिसका सोना है उसे पता मेरा है। ऐसे सच्चे भक्त वे हैं जो हमारे यहाँ सोने चांदी सामने जमीन में गड़े रहें, बाहर दिखावा ना कराएं। जो बाहर दिखावे की बात करते ना, ऐसे लोग गुरु को पग पग में कष्ट देते हैं कि अब बदल गए हैं, हम पुराने लोग छूट रहे हैं, नए बन रहे हैं। अरे पूरी बिल्डिंग पुराने पे खड़ी रहती है, वो नीम की ईंट कहाँ चिल्लाने आती है? कंगूरे दिखते ना, जितने हमारे पुराने सब नीम की ईंट हैं, चाहे हाथी सा हो, दुनिया के कोई भी हो, पर इनको बार बार चेहरा नहीं दिखाने चाहिए। गुरु हमारा भी नाम लो। नीम की ईंट दिखाई नहीं जाती पर इमारत उसी पर रहती है। दुनिया को पता होता है कि ये नींव, इसकी नींव मजबूत होगी। ये संदेश है देश के लिए कि आप सच्चे गुरु के भक्त हो, सच्चे जिनदेव के भक्त हो, जिनवाणी के भक्त हो, तो आप जो है ना दिखावे की बात मत करो अक्षय। निसंजय सोचे भट्टा रग, ठीक है ना। जो कंगूरे की प्रशंसा होती है, पर भवन कंगूरे बने किस पर है, तब नीम की बात आती है। आइए अब आप अपनी व्याख्या कर रहे हैं कि सुन रहे हो? रहस्य समझिए, रहस्य समझिए। और बड़े लोगों को हर व्यक्ति की बात सुनना, पूरी नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बातें सुनोगे ना तो लोग कसाई है जगत, उसकी बातें सुनोगे तुम्हारे परिणाम खराब हो जाएंगे। और जैसी भाषा उसकी तुम्हारे मुख से निकलने लग गई, उसमें तुम्हें कोई अंतर नहीं बचेगा। इसलिए कसाईयों से मध्यस्थ रहना चाहिए। हम चाहते हैं घर का पूरा दलदल सूख जाए, हम चाहते हैं घर का पूरा दलदल सूख जाए, लेकिन नहीं सूख रहा है उसको बाहर नहीं फेंकना, नहीं गड्ढा हो जाएगा, वही दलदल सूख करके समतल करेगा। परंतु उस दलदल में से निकलो मत, अभी निकलोगे तो पैर फंस जाएंगे। अथवा 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 उसमें तुमने कुछ पटक दिया, तुम कहो मैं दलदल को अभी पीटता हूँ, तुम दलदल को पीटोगे तुम्हारा चेहरा बिगड़ जाएगा, छींटा आएंगे। ऐसे जिनके अभी भाव दलदल हैं उनसे दूरी बना के रखना चाहिए। जब दलदल सूख जाए उसी में बैठ करके आपको भोजन करना चाहिए। ऐसा आप लोगों ने देखा नहीं, हमने सब देखा है। गाय बैल भैंस बनते जहाँ पर बरसात का मौसम होता है एकदम दलदल हो जाता है, फिर कितनी मिट्टी भरते हैं वो भी दलदल हो जाता है। और जैसे ही बारिश समाप्त होती ना, वही सुंदर भूमि दिखने लगती है। समझ गए ना जिनसन जी? कभी किसी के निमित्त से दलदल होता है, कभी किसी के निमित्त से दलदल होता है। कहीं बैल के लघुसन का दलदल होता है, कहीं भैंस के लघुसन का दलदल, गाय की लघुसन का दलदल होता है। लेकिन किसान तब भी दलदल की मिट्टी को फेंकता नहीं है, उसे पता है यही सूख करके सुख देगी। ऐसा सारस्वती समझना चाहिए। दलदल किसी के नाम से हो सकता है। हाँ। परंतु उपकारी के उपकार को नहीं भूलना चाहिए। ज्ञानी लोग वही होते हैं। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं अवज्ञा नहीं करना अपने गुरु की, उनकी
आज्ञा में रहना। गुरु हर समय शिष्य का हित सोचता है। शिष्य की बुद्धि छोटी है, वो ये सोच बैठता है कि गुरु जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। प्रैक्टिकल देखना तो प्रयोग में बैठा हूं आपके लिए। प्रयोग आपको बता रहा हूं। टीकमगढ़ से लेकर के पन्ना तक आचार्य श्री ने रतनकांड साहब कहा था 1.5 साल तक मुझे कोई दूसरी पुस्तक छूने को नहीं दी। और हम लोग ऐसे थे ना, उनकी चौकी पर लाखों ग्रंथ रखे रहे, कितनी पत्रिका, कुछ भी आ जाए, कोई वस्तु हम लोग ऐसे हाथ छीते नहीं थे। बोलो, कभी नहीं छीते थे। बस 1.5 साल तक रतनकांड पढ़ाया। कभी मन में आए भी दूसरे ग्रंथ क्यों नहीं दे रहे, छोड़ो, गुरु अच्छे सोच रहे होंगे, क्योंकि दूसरा ग्रंथ देते तो इतनी अच्छी तैयारी नहीं हो पाती। कुछ शिष्य ऐसे होते हैं, गुरु कुछ भी पढ़ाए उसको इग्नोर करेंगे, अलग से अपनी पुस्तक खोल के बैठ जाएंगे। तो बे मायाचारी भी कर रहे हो, मन में विशुद्धि का नाश भी कर रहे हैं। मैं पढ़ाऊंगा नीति वाक्य मर्द, बे खोल के बैठेंगे अष्टशास्त्री। मैं पढ़ाऊँ नीति वाक्य, बे पढ़ेंगे समय सार। उनको इसकी कीमत महसूस नहीं है। तुम द्वैत में खेल रहे हो तो तुम मिस्र में ही जियोगे। बोलो महात्मा जी, हैं? नीति वाक्य तुम सही आदमी हो। शा विभाजितो हो मातरी या पुरुषा सुरु वा पितरी। बहुत बढ़िया, गजब की बात लिखी है। सा किमपि विजातो मातरी या पुरुषा सुरो वा पितरी। जो मनुष्य माता पिता के साथ बैर विरोध करके अपनी वीरता को दिखाता है, ओहो निर्लज्ज पुरुष, निर्लज्ज बालक, जिसने जन्म दिया है तुझे सूखे में सुला गीले में सोई हो माँ, जिस पिता ने गरीबी के में तुझे पढ़ाया लिखा हो, मजदूरी करके तेरे लिए पैसे फीस के भरे थे, उस पिता से उन लड़ने आ गया। धिक्कार तो पापी के हो, तो पुत्र कहलाने के लायक नहीं बच्चा। ओह, कुलंकार नहीं, कुलंगार है, अब जीत नहीं है। ओह, पत्नी के समय सभी वीर बन के आ जाते हैं। इतनी वीरता तुम्हें झलक रही, जाओ देश की सीमा में खड़े हो जाओ। एक गांव में सुब्रत साहब 2 शराबक लड़ पड़े। सो मैंने कहा प्रवचन में, तुम्हें इतनी वीरता दिख रही है तो समाज को क्यों नाश कर रहे, देश की रक्षा के लिए जाओ, तीर्थों की रक्षा करो। सो उनकी पत्नियां और माता रो के आ गई मेरे पास, गुरुजी ऐसा आपने बोल दिया। मैंने, तुम समझो मैंने क्यों बोला। ये आपस में लड़ रहे हैं, धर्म की हंसी हो रही है, पेपरों में छप रहा है। कमल टेलर पंकज सही कहा ना, पेपरों में छप रहा है। तुम एक कसाई के चक्कर में जैन धर्म की हवालियां करा रहे हो। मैं ट्रस्टी। जैसे ट्रस्टी लड़े, सकल समाज को तुरंत मीटिंग करना चाहिए और दोनों ट्रस्टियों से पूछो, पेपरों में नहीं जाएगा। तुम समाज के मंदिर के ट्रस्टी समाज ने बनाया है, समाज में अधिकार होना चाहिए। सकल समाज की सामान मीटिंग करके उनको शांति से बिठा देना चाहिए। हम नवीन चुन लेंगे जो लड़ेगा नहीं उसको, और आप दोनों लड़ना बंद कर दो, आप ही रहोगे। लेकिन धर्म की हंसी मत करो, तुरंत तुम पेपरों में लेके जाते हो। अधिकार हमारा है, अधिकार हमारा है। और मुंडराजों को तो मुनिचर्या तो उठा के रख दिए। ये कमेटियाँ मेरे अनुसार हों, ट्रस्ट मेरे अनुसार हों, ये मुंडराज अपने ट्रस्ट में क्यों नहीं जाते हैं। आत्म ट्रस्ट ही मुनि का ट्रस्ट होता है। संन्यास, संन्यास में लीन होना चाहिए। अध्यक्ष हमारे मन का, हमारी मन की, हमारी सतलता की पुष्टि करता रहा, हमारे अहंकार की पुष्टि करता रहे। कार्यकारिणी में जो भी आएगा हमारी आज्ञा से आएगा। पता नहीं मुनियों ने अपनी सम्मति गुप्तियों को पालन छोड़ दिया, कमेटियों को पालन में लग गए बेचारे। सम्मतियों में लगे, सम्मति छोड़ करके। अपनी सम्मतियों का पालन कीजिए। आप कैसी भाषा बोल देते हो माइकों पर, इसको जेल भेजो, उसको जेल भेजो, इतने पैसे दो, इतने पैसे दो, 24 घंटे भिखारी भीख मांगते फिर रहे हो आप। गलत है। दिगंबर मुद्रा भिखारियों मुद्रा थोड़ी है। जिस गांव में जा रहे हो गुरु के नाम से, गुरु तो बेचारे कुछ कहीं नहीं, किसे पता गुरु ने क्या बोला। गुरु चले गए, गुरु की समाधि हो जाए।
अब शिष्य बोल रहे हैं नहीं, गलत है, यही श्रेष्ठ है, स्वप्न लेना प्रमाद है। साधुओं के कोई सपने नहीं होते हैं, स्वप्न तोड़ने के लिए साधु बनते हैं, कोई गुरु के सपने नहीं होते हैं। मैं गुरु भी तो साधु थे। कोई सपने नहीं, कोई सपने नहीं, कोई सपने नहीं। अरे अंत कोई सपने मत बैठ जाना, परेशान हो जाएगा। जागृत रहो। स्वप्न सोने वाला लेता है, जागने वाला स्वप्न नहीं लेता है, काम करता है। ओहो, तो सुनिए ए अरंत भैया, ये बूढ़े माता पिता को भगा मत देना है। जैसे धम्मम शरणम पवज्जामि, ऐसे वृद्ध माता पिता के लिए पुत्रम शरणम पवज्जामि, शिशु के लिए माता पिता शरणम पवज्जामि, शिष्य के लिए गुरु शरणम पवज्जामि, वृद्ध गुरु के लिए शिष्यम शरणम पवज्जामि। व्यवहार की बातें, निश्चय से निज आत्मा ही सब कुछ है। इसलिए सूरो पितरी, ओहो, जो मनुष्य माता पिता से बैर विरोध करके अपनी वीरता प्रकट करता हुआ क्या है? कुलीन कहा जा सकता है क्या? नहीं कहा जा सकता। अभिप्राय है कि प्रत्येक मनुष्य अपनी कुलीनता प्रकट करने के लिए माता पिता की भक्ति करना चाहिए, तभी तुम कुलीन हो। कुलीन वो है जो सुबह से माता पिता को डांटे नहीं, पैर पड़े, वो कुलीन है। सुबह से आए गुरु के पास, हमने एक पेन मांगा था 3 दिन से नहीं मिला है, आप काय के गुरु हो? हो ऐसे शिष्य आज आ गए। अरे भाई, नियति की नियतता है, आएगा तब आ जाएगा, लेकिन तुम्हें तो एक पेन के चक्कर में गुरु की गुरुता ही समाप्त करा दी। तो ये समझना चाहिए कि लोग ऐसे हैं, जब तक शाश्वत की प्रशंसा से गुरु विश्व सारे उनके अच्छे हैं, एक दिन डांटने से पता चल जाए फिर कैसे हैं। तो ऐसा है कि प्रशंसाओं में ही गुरु दिखे, वो शिष्य सच्चा नहीं है। डांट पर भी गुरु न भूले, वही शिष्य सच्चा है। क्या हुआ मित्र? तो शिष्य संकट सहन कर ले, गुरु को ना छोड़े, गुरु को ना छोड़े। गुरु से कितनी शरीर से दूरियां बन जाए, पर हृदय से दूरी ना बन पाए। समझ गए? गुरु समाधि कर जाए, पर तुम्हारे भीतर से गुरु की समाधि ना हो जाए। समझे जयसेन जी? ऐसा जीवन जीना चाहिए। शेष आगे विचार करेंगे।